हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीयूसी फर्स्ट ईयर की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोम जिसका नाम है द फार्मर्स वाइफ। ये पोम पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इस पोम को लिखा था पी ललिता कुमारी ने, जिनका पेन नेम है ओल्गा। इस पोम को सबसे पहले तेलुगु में लिखा था। इसका टाइटल था छावनी कदू बतकुनी, इंग्लिश में नॉट डेथ बट लाइफ। उसके बाद इस पोम को वसंत ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ओनली ऑन नूर लिटरेचर नेस्ट। इस पोम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इस पोम में दो कैरेक्टर्स हैं। पहला है किसान, जिसकी कपास की खेती थी और उस कपास की खेती को कई सारे कीड़ों ने खाकर खत्म कर दिया, खराब कर दिया, जिसकी वजह से किसान ने जहर पीकर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। फार्मर की सुसाइड के बाद फार्मर तो अपनी प्रॉब्लम से आज़ाद हो गया, लेकिन उसकी बीवी जो कि फार्मर की वाइफ थी, उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कई सारे कर्जदारों का कर्ज देना बाकी था। फार्मर के 4 बच्चे बाकी थे, जिसे उसकी बीवी को अकेले पालना था। इस पोम में पी ललिता कुमारी, जिनका पेन नेम ओल्गा है, इन्होंने एक फार्मर की वाइफ के दर्द को बयान किया है। जब फार्मर सुसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी बीवियों को किस तरह इस दुनिया का सामना करना पड़ता है। यू आर वर्चुअस एंड यू आर गॉन। इस पोम की पहली लाइन में फार्मर की वाइफ फार्मर से कह रही है कि तुम वर्चुअस थे। वर्चुअस का मतलब कि ऐसा इंसान जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया हो। हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी अपने पास बुला लेता है। तो इस पहली लाइन में फार्मर की वाइफ कह रही है कि तुम अच्छे इंसान थे, इसीलिए तुम जल्दी मर गए। पुअर सिनर दैट आई एम रिमेन। सिनर का मतलब है कि गुनाह करने वाले। तो वो कह रही कि मैं बेचारी जो गुनाह करती थी, इसीलिए मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। बिफोर योर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब कि जिससे हम कर्जदारी लेते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, जिससे हम पैसा लेते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पर फार्मर की वाइफ फार्मर से कह रही है कि तुम अच्छे इंसान थे, तुम मर गए। मैं बुरी इंसान हूँ, मैं गुनाहगार इंसान हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे उन तमाम लोगों के सामने जिंदा हूं जिनसे तुमने पैसे लिए हैं। Unable to bend your head or stretch out your hand or sell your crops, you crossed over। इन 4 लाइनों में फार्मर की वाइफ फार्मर को सजेस्ट कर रही है कि वो मरने के बजाय कुछ और भी कर सकता था। जैसे कि वो अपने क्रेडिटर्स के सामने अपना सर झुका सकता था, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता था, या नहीं तो फिर वो हाथ फैला सकता था, या नहीं तो फिर वो अपनी फसल को, अपने क्रॉप्स को बेचकर पैसे लेकर उन क्रेडिटर्स का कर्ज उतार सकता था। लेकिन फार्मर ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपनी जान दे दी। यू क्रॉस्ड ओवर, इसका मतलब है कि उसने अपनी जान दे दी। इन 4 लाइनों में फार्मर की वाइफ कह रही है, तुम में इतना घमंड था कि तुमने अपना सर नहीं झुकाया अपने क्रेडिटर्स के सामने, तुमने अपना हाथ नहीं फैलाया उनके सामने, और ना ही तुमने ये सोचा कि मैं अपना खेत बेचकर तमाम लोगों का कर्ज चुका दूं। इन सब के ऊपर तुमने क्या किया, जहर पीकर अपनी जान दे दी। यू क्रॉस्ड ओवर, तुमने खुदकुशी कर ली। बट आई वॉज बोर्न विथ द हेड बेंट एंड हैंड आउटस्ट्रेच। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ कह रही है कि मैं तो पैदा ही अपना सर झुकाकर हुई हूँ। विथ अ हेड बेंट का मतलब है कि हमेशा चुप रहना, किसी से कोई सवाल नहीं करना और हमेशा सर झुकाकर रहना, हमेशा गरीबी में रहना। अक्सर हमने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी में औरतों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा खामोश रहे। औरतों के ओपिनियन को, औरतों के ख्यालों को, उनके ख्वाबों को कभी कोई अहमियत नहीं दी जाती। हमारे समाज के मेल ये सोचते हैं कि फीमेल को हमेशा आंखें, सर और अपनी आवाज नीची रखनी चाहिए। यहाँ पर इन लाइनों में फार्मर की वाइफ यही कह रही है कि मैं तो एक औरत हूँ और मुझे यही सिखाया गया है कि हमेशा अपना सर नीचे रखो। अ हैंड आउटस्ट्रेच्ड। हैंड आउटस्ट्रेच का मतलब है कि हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना। हमारे समाज में औरतों को कभी ये सिखाया नहीं गया कि उसे कुछ भी करने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली किसी मेल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फार्मर की वाइफ कह रही है कि मैं तो पैदा सर झुकाकर हुई हूँ, साथ ही साथ मुझे बचपन से डिपेंडेंसी सिखाई गई है कि मैं दूसरों पर डिपेंड रहूँ, हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए।
हमने हमारे अतराफ हमेशा ये देखा है कि भले ही एजुकेशन आज बहुत ऊपर है, लेकिन कई सारे औरतें हैं जो हमेशा आज पूरी तरह से अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बाप के ऊपर डिपेंड है। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी फीमेल को ये महसूस कराती है कि फीमेल कमजोर है, औरत कमजोर है, नाजुक है, उसे हमेशा एक मर्द के सहारे की जरूरत है। तो यही फार्मर की वाइफ कह रही है कि मुझे बचपन से सहारा मिला है, इसीलिए मैं अब खुद पर डिपेंड नहीं हो सकती। नॉट अनयूज टू बीइंग सोल्ड, इस लाइन का मतलब बहुत डीप है। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मेरी इस लाइन का एक्सप्लेनेशन अच्छा भी नहीं लगेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक सही एक्सप्लेनेशन पहुंचाऊं। यहाँ पर फार्मर की वाइफ फार्मर से पूछ रही है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी बॉडी फिजिकली, सेक्सुअली हर तरफ से यूज हो चुकी है। मैं अपनी बॉडी को प्रोस्टिट्यूट की तरह सेल कर कर भी, किसी को बेच कर भी पैसा नहीं कमा सकती, क्योंकि मेरी बॉडी यूज हो चुकी है। फार्मर की वाइफ फार्मर से क्लियरली यही कह रही है कि ऑलरेडी जो बॉडी यूज हो चुकी है उसे कोई और मर्द खरीदना नहीं चाहेगा, तो मैं यहाँ से भी पैसे नहीं कमा सकती मेरे बच्चों को पालने के लिए, मेरा घर चलाने के लिए। नोइंग ऑल दिस डिड यू लीव मी, इस लाइन में फार्मर की वाइफ फार्मर से क्वेश्चन कर रही है। वो कह रही है कि तुम्हें सब कुछ पता था, हम कितने गरीब हैं, हमारे ऊपर कितना कर्ज है, तुम्हें ये सब कुछ पता था, फिर भी तुमने अपनी जान दे दी, तुम मुझे छोड़कर चले गए। यू फाउंड रिलीज विथ पॉइजन, पॉइजनिंग माई बिटर एग्जिस्टेंस। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ कह रही है कि तुमने उस पॉइजन को पीकर, उस जहर को पीकर अपने आप को तमाम प्रॉब्लमों से, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आजाद कर लिया, लेकिन उस पॉइजन को पीकर तुम आजाद हो गए। मेरी जिंदगी तुमने एक जहर की तरह कर दी, मेरी जिंदगी तुमने पूरी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी तुमने मुश्किलों से भर दी। द कॉटन क्रॉप इज बट यस्टरडेज बट अ फैमिली। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ फार्मर से सवाल कर रही है। वो कह रही है कि तुम्हारी जो खेती थी कपास की, वो तो कल की बात है, वो खराब भी हो गई, वो मर भी गई। शायद हम फिर से दोबारा उस खेती को उगा सकते थे, लेकिन मेरी फैमिली का क्या, हमारे बच्चों का क्या, इनके फ्यूचर का क्या? वो फसल दोबारा उठ सकती थी, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इनका क्या होगा? हाउ ऑफन हैव आई ड्रोन्ड इन इट, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई स्केप्ड दैट। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ फार्मर से कह रही है कि तुम्हारी सुसाइड करने के पहले मुझे भी बहुत बार ये ख्याल आया था कि मैं भी अपनी जान दे दूं, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को संभाला, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, मेरे बच्चों के बारे में सोचा, मेरे घर के बारे में सोचा, और मैं ऐसे करके अपने दिमाग से मरने का ख्याल निकालती रही। वेदर यू अब्यूज्ड और रिवेल्ड मी, किक्ड मी व्हेन यू वर ड्रंक, भले ही तुम मुझे गंदी गंदी बातें करते और गंदी गंदी गालियां देते, तुम जब भी शराब पी कर आते तब तुम मुझे अपने पैरों से मारते थे। तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे दिमाग में अक्सर मरने का ख्याल आता था, लेकिन मैंने हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने घर के बारे में सोचा। आई थॉट ही इज बट अ मैन, मुझे लगा तुम एक मर्द हो और मर्द ऐसा ही होता है। इस लाइन में भी बहुत डीप मीनिंग है। अक्सर औरतों को ये सिखाया जाता है कि अगर आदमी औरत को मारता है तो ये उसका हक है, क्योंकि मर्द ऐसा ही होता है। तो इसी तरह ये फार्मर की वाइफ कह रही है कि मुझे भी लगा कि मर्द ऐसे ही होते हैं, तो इसीलिए तुम मुझे मारते हो, तो मैंने कभी भी मरने के बारे में नहीं सोचा। लिटिल डिड आई ड्रीम यू डील मी अ डेथ ब्लो लाइक दिस। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ कह रही है कि मुझे थोड़ी उम्मीद थी, मुझे ये उम्मीद थी कि तुम मौत को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को, मुझे चुनोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ट्रू, द क्रॉप वॉज गॉन, द डेट रिमेन्ड। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ फार्मर से कह रही है कि ये तो सच है, हमारी सारी फसल चली गई, लेकिन कर्जदारी अभी बाकी है, कर्जा अभी बाकी है। डेट का मतलब है कर्जा। Our dignity hit the dust, our hearts turned to water। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ कह रही है कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और हमारे दिल रो रहे हैं।
But how did you imagine my back would bear the burden of 4 children? इस 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ फार्मर से पूछ रही है कि तुमने सोचा भी कैसे, तुमने इमेजिन भी कैसे किया कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे 4 बच्चों का बोझ उठा सकूंगी। मैं कैसे इनका बोझ उठाऊं, मैं कैसे इन्हें पालूं, इन्हें कैसे बड़ा करूं, इन्हें कैसे एजुकेशन दूं। यू सॉ योर क्रॉप डिस्ट्रॉयड, वॉट ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ माई womb। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ कह रही है कि तुम्हें अपनी खराब हुई फसल तो दिख गई, तुम्हें अपनी खराब हुई वो कपास की खेती तो दिख गई, लेकिन मेरे पेट से जन्मे हुए उन 4 बच्चों का क्या। जिस तरह एक फार्मर के लिए उसकी फसल ही उसके बच्चों की तरह है, इसी तरह एक माँ के लिए उसके बच्चे एक फसल की तरह है। यहाँ पर राइटर फार्मर के 4 बच्चों को उस फसल से कंपेयर कर रहे हैं जो फसल खराब हो गई थी। फार्मर की वाइफ यहाँ पर फार्मर से पूछ रही है कि तुम्हारी फसल तो मर गई, तुम्हारी फसल खराब हो गई, मेरे बच्चे तो जिंदा है, मैं क्या करूं। कैन आई लीव देम टू द विंड लाइक वर्म ईटन कॉटन पॉट्स। इन 2 लाइनों में फार्मर की वाइफ फार्मर से पूछ रही है कि क्या मैं मेरे बच्चों को हवा खाने के लिए छोड़ दूं, जिस तरह तुमने तुम्हारी फसल को कीड़े लगने के बाद छोड़ दिया था। तुम भी तुम्हारी फसल को ठीक कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा करने के बजाय अपनी फसल को सड़ने के लिए छोड़ दिया और जहर पीकर मर गए। क्या उसी तरह मैं इन बच्चों को भी छोड़ दूं? इट टेक्स अ मोमेंट टू डाई, बट ओपन योर माउथ एंड आस्क व्हाट ऑफ दिस, व्हाई इज दिस। इन 3 लाइनों में फार्मर की वाइफ बड़े ही गुस्से से अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि मरने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, एक लम्हा लगता है, लेकिन अपना मुंह खोलकर मुझे जवाब दो, ये क्या है और ये कैसे है, तुम क्यों मर गए और मैं क्या करूं, आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। नीड्स अ फर्म हार्ट। इस लाइन में फार्मर की वाइफ फार्मर से कह रही है कि इन सब सवालों के जवाब देने के लिए ना एक हिम्मत वाला दिल चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। टू टीच माई चिल्ड्रन टू क्लिंच अ फिस्ट, नॉट merely फॉर अ हैंडफुल ऑफ राइस बट इन अ बैटल। इन 4 लाइनों में फार्मर की वाइफ फार्मर से कह रही है कि वो अपने बच्चे को सिखाएगी, वो अपने बच्चों को हिम्मत करना सिखाएगी, वो अपने बच्चों को ना सिर्फ एक मुट्ठी चावल कमाना सिखाएगी, बल्कि वो अपने बच्चों को ये सिखाएगी कि जिस तरह तुम अपनी ताकत से एक मुट्ठी चावल कमा सकते हो, उसी तरह तुम अपने हिम्मत से जोश से अपनी जिंदगी के तमाम मुश्किलों का सामना कर सकते हो। आई मस्ट लीव, आई मस्ट embrace लाइफ नॉट डेथ, embrace लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर लाइफ। इन 3 लाइनों में फार्मर की वाइफ बड़ी ही हिम्मत से फार्मर से कह रही है कि मुझे जिंदा रहना होगा, मुझे जिंदगी को अपने गले लगाना होगा, ना कि मौत को। मुझे जिंदगी को अपने गले लगाना है और साथ ही साथ मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आएंगी उन सबको अपने गले लगाना है और मुझे ये जिंदगी जीनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सप्लेनेशन इस पोम की। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या फिर बताना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या नहीं तो फिर ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, बाय।